अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को ज़हीर से मिलवाने की कोशिश, सईद रिंद का खौफनाक प्लान। एक बार, सिर्फ एक बार ज़हीर से मिल लो, उसके बाद अदालत में बयान दे देना। बच्ची को धमकाने की एक और कोशिश की गई। ज़ाहरा ने इस पर क्या जवाब दिया, मेहदी अली काज़मी ने इसको कैसे हैंडल किया। जलील गैंग जी हार मानने को किसी सूरत तैयार ही नहीं है। मेहदी काज़मी बेटी की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ज़ाहरा काज़मी की अगर हम बात करें तो उसको सिर्फ जलील नेक्सस के चुंगल से बचाना नहीं था, बल्कि जो पुलिस का माइंडसेट है और जो हरामखोरी हम देख रहे हैं इस केस में पहले दिन से, जो कि पुलिस दिखा रही है, पुलिस ने बहुत पैसे खाए, उससे भी जो है मुकाबला करना था। आसान नहीं था। एक नेक्सस है, उसको हैंडल करना। दूसरी तरफ वो पुलिस जो कि हम लोगों की हिफाजत के लिए मामूर की जाती है, वही इन लोगों को जो है वो कॉल्स कर करके बताती थी कि अब पुलिस यहाँ पे छापा मारने लगी है, तुम लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जी जो ज़हीर है उसका पक्का प्लान था कि किसी ना किसी तरीके से बच्ची से मुलाकात की जाए, बच्ची से मिलने। एक बार बच्ची से मिलने, जैसे ही बच्ची से मुलाकात होगी, बच्ची को फिर से डरा धमका दिया जाएगा। उसके बाद बच्ची फिर वहीं पर खड़ी हो जाएगी जहां से जो है शुरुआत हुई थी, यानी कि बच्ची डर जाएगी, खौफ का शिकार हो जाएगी। जब इनकी पगली डॉक्टर गई तो यकीन करें कि फिर इनका आखिरी चांस था। इन्होंने डॉक्टर के थ्रू जो है बच्ची को डराने धमकाने की कोशिश की। इन्होंने फिर से पुलिस के जरिए जो है वो मुकम्मल तौर पर कुछ प्लानिंग्स की। अच्छा जी, अब ये सारा मामला तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब बच्ची को बाजियाब कराया गया था, उस वक्त तफ्तीशी ने जो है अपनी गाड़ी में ज़ारा काज़मी को बिठाया था। और बड़ी अजीब सी बात है कि तफ्तीशी ने उसके साथ ज़हीर को भी बिठा दिया था। मतलब एक इल्ज़ाम लगाया गया वालिदैन की जानिब से कि एक शख्स ने, एक लड़के ने हमारी बेटी को अगवा किया। पूरा रास्ता जब आपने बच्ची को बाजियाब कराया, घंटों का रास्ता जो है आपने उस बच्ची को उसके साथ बिठाकर आप लेकर आए प्रोटोकॉल में। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ, जब पगली डॉक्टर का सारा मामला ख़त्म हो गया, इनको पता चल गया कि अब मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इन्होंने पुलिस का सहारा एक बार फिर से लेने की कोशिश की। ज़हीर ने यकीन दिलाया कि एक बार बच्ची से उसकी मुलाकात करवा दे। जैसे ही बच्ची से उसकी मुलाकात होगी, बच्ची जो है अपना बयान ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। जो नेक्सस किसी बच्ची से उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ बातें जो है वो उगलवा रहा है, यानी कि गंदे गंदे इल्ज़ामात लगवा रहा है, अदालतों में बच्ची को सामने पेश करके वालिदैन के ऊपर जो है वो पर्चे करवाने की धमकी दी जा रही है, तो उनके पास बच्ची की ऐसी डेफिनेटली कोई ना कोई कमज़ोरी मौजूद है ना, जिसकी बिना पर उनको पता है कि मामलात जो हैं वो उनकी साइड पे आ जाएंगे। यानी कि बच्ची से मुलाकात होगी, ज़हीर जो है वो वीडियोस दिखाएगा, तस्वीर दिखाएगा, जिससे बच्ची अभी तक ब्लैकमेल होती आ रही है, और उसके बाद जो है सारे मामलात ऐसे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो जलील नेक्सस है उसने प्लान बनाया कि ज़ारा काज़मी को जो है सबसे पहले तो अदालत लेकर जाने ही ना दिया जाए। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो केसेस कर दिए, तारीख पे तारीख मिल रही थी। लेकिन जब मेहदी अली काज़मी सिंध हाई कोर्ट जाते हैं तो इनको पता लग गया कि अब बच्ची ने तो आना ही आना है। अब क्या करना चाहिए? इन्होंने अदालत ले जाने से पहले पुलिस की गाड़ी में ज़हीर से जो है मिलवाने की ज़ारा काज़मी को प्लानिंग कर ली थी। लेकिन इनका ये प्लान पकड़ा गया और शेल्टर होम के ऑफिसर्स ने बच्ची को सिर्फ पुलिस की कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया। यानी कि इनका ये प्लान था कि सईद रिंद वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद जो है वो बच्ची को वहाँ पर बिठाएंगे, उसके बाद अपनी कस्टडी में बच्ची को लेकर जाएंगे वहाँ पर ज़हीर से, फिर उसकी गाड़ी में 10 से 15 मिनट मुलाकात करवा दी जाएगी। शेल्टर होम का स्टाफ ज़ारा काज़मी के साथ साथ रहा। ये देखकर जो ज़हीर है वो परेशान हो गया और जलील नेक्सस की चाल जो है वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि इन्होंने पुलिस के साथ सारे मामला तय कर लिए थे कि भाई अब ऐसा ऐसा होगा, और इन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी कि कहाँ पर गाड़ी रुकनी है, कहाँ पर मुलाकात होनी है, कितनी मिनट की मुलाकात होनी है। रिंद ने अदालत में ज़ारा काज़मी और ज़हीर को करीब करीब बिठा दिया ताकि ज़हीर उस पर जो है दबाव डाल सके। मतलब मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या इन लोगों की अपनी औलाद नहीं है, ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अच्छा जी, अदालत में मौजूद होने के बावजूद ज़हीर ने बच्ची को प्रेशराइज करने की कोशिश जारी रखी। ये जो बेगैरतों की तरह आके बोल रहे हैं ना कि नैन मटक्का किया, आंखों से इशारे किए, बच्ची शर्मा गई, ओ बगैर तो खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो। बच्ची ने, अगर मैं फिर ये बात बोलूँगी कि बच्ची की अगर मोहब्बत की शादी होती, बच्ची मोहब्बत करती होती, ये कोई हीर रांझा रोमियो जूलियट होती, तो बच्ची जो है वो अदालत में तनहा थी। यानी कि उसके सर पर कनपट्टी पे कोई बंदूक थोड़ी रखी हुई थी, कोई डराया थोड़ी हुआ था, कोई चाकू लेके थोड़ी खड़ा हुआ था कि बच्ची अगर ज़हीर के हक़ में बयान देगी तो वालिदैन जो है उसको उसी वक्त मार देंगे। अदालत में जज साहब थे, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, मीडिया था, हर चीज़ थी, ज़हीर सामने बैठा हुआ था। ज़हीर ने मुकम्मल तौर पर उसे आंखों से प्रेशराइज करने की कोशिश की।
की, लेकिन बच्ची ने आखिर में क्या फैसला किया वो आप सबने देख लिया। बच्ची ने ज़हीर के सामने, ज़हीर सामने था, ज़हीर को देखने के बाद बच्ची ने वालिदैन के लिए कहा कि मैं अपने वालिद के साथ घर जाना चाहती हूँ। तो ये जो बकवास कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं कि जी नैन मटक्का हुआ, तो भाई नैन मटक्का हुआ तो वो उसके साथ चली जाती। अगर वो वहाँ पे खड़े होकर कह देती कि जी मेरी निकाह हुआ, मेरी शादी हुई है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो वो वालिदैन के साथ तो किसी सूरत नहीं जा पाती थी। अच्छा जी, अब मेहदी काज़मी को अपनी बेटी पर भरोसा था। अदालत में मौजूद होने के बावजूद ज़हीर बच्ची को प्रेशराइज़ करता रहा। वो पहले दिन से कहते रहे हैं कि ये मेरी बेटी नहीं बोल रही। मैंने मेहदी भाई से हज़ारों बार बात की है इन 9 महीनों में, उनकी फैमिली से बात की है। यकीन करें मेहदी भाई एक ही स्टांस था उनका कि जो ज़हरा से बुलवाया जा रहा है वो प्रेशराइज़ करके बुलवाया जा रहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, हर वालिदैन अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जानते हैं, और अगर कोई बाप इतने वसूख से खड़ा रहा इतने महीने तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली पीछे उनको पता था कि उनकी बच्ची ये सब कुछ नहीं बोल रही। अच्छा जी, उस पर दबाव हुआ है, वो एक ही बात बार बार बोलते थे। वो जैसे ही न्यूट्रल जगह पर जाएगी यकीनन बच्ची वो बोलेगी जो सही होगा। और आप देख लें, आपने, मैंने, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि जब बच्ची इनके चुंगल में थी तो प्रेशराइज करवा के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिलवाए जाते थे, बच्ची को कुसन मुक्के मारे जाते थे, मार कुटाई की जाती थी। ये मैं नहीं बोल रही, नील जो है बच्ची के मुंह पर नजर आ रहा था। बंदा कहते कि जी ये नील भी नहीं है तो फिर तो आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। नील नहीं था तो उसको सस्ते मेकअप से छुपाया क्यों गया था। अब बच्ची देखें एक न्यूट्रल जगह पे जाती है जहाँ पर ना वालिदैन का दबाव है, जहाँ पर ना जो है जलील नेक्सस का दबाव है। बच्ची ने तो वो फैसला किया जो सही था, जो बच्ची चाहती थी। अगर यही बच्ची इस वक्त जो है वो उनके साथ होती तो वही बात करती कि जी मैंने तो ज़हीर के साथ जाना है, और जो है जो भी मामला था आप सबने देख लिए हैं। वो जैसे न्यूट्रल जगह पे जाती है उसका स्टांस एकदम से वो चेंज होता है, और यही हुआ। बड़ी अदालत में ज़हरा काज़मी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। ज़हीर जलील नेक्सस के मुंह पर ये ज़ोरदार तमाचा था जिसको ये बेगैरतों की तरह उसी दिन हंसते हुए आके कहते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं ये तो उसकी चाल है। भाई चालें तुम लोग चलते हो, चालें जो है तुम अपने साथ रहते हुए लोगों को चलवा सकते हो। मैं आपको बताती चलूं कि जब इतना छोटा बच्चा होता है ना उसके जहन में इतनी चालें मकारियां नहीं होती। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर ने जो बच्ची को डराने की कोशिश की अदालत में हो रहा है कहा कहीं पुलिस ने जो साथ बच्ची को बिठाया और जो एक गाड़ी में पुलिस बिठाने की प्लानिंग कर रही थी, मिलवाने की प्लानिंग कर रही थी, वो भी राय कहाँ चली गई। वालिदैन का एतमाद ने बच्ची को कॉन्फिडेंस दिया, और अब बच्ची मेहदी काज़मी के साथ घर पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महफूज है। वो एक बार फिर अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको गुजार रही है। यकीन करें कि आप बकवास कर रहे हैं, इंटरव्यू करवाओ, इंटरव्यू करवाओ। क्यों इंटरव्यू करवाएं, क्यों करवाएं इंटरव्यू, क्यों करवाएं? मुझे बताएं ना कि अदालत में जाके बयान देना ज़रूरी है या बैठकर जो है इंटरव्यू करवा के? तुम लोगों ने, बच्ची ने तो, तुम लोगों ने तो ये बात बोली थी कि अगर ज़हरा काज़मी कह देती है कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ तो हम उसकी बात में जो है वो उसकी रज़ा में खुश होंगे। ये इनकी जाली मौला जटने का था। तो यार एटलीस्ट अपनी बातों पे तो कायम रहें, अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लिया करें खुद, ताकि अपनी कही भी बातें जो हैं वो भूल ना जाएं। बच्ची वालिदैन के साथ चली गई है, क्यों नहीं आप लोग पीछा छोड़े? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डॉलर्स आ रहे हैं। अभी फिर आप लोग इमदाद करना शुरू हो गए हैं कि अल्लाह के वास्ते पैसे दे दो, अल्लाह के वास्ते पैसे दे दो। तो देखते हैं कि अब मेहदी काज़मी जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। बच्ची तो इंशाल्लाह ताला जो है वो वालिदैन के पास ही रहेगी, और दूसरा इनको नीस्त व नाबूद किया जाएगा, इनके जितने चट्टे कट्टे हैं वो खोले जाएंगे, इनकी गंदगी खोली जाएगी, और उस बंदे को भी बेनकाब किया जाएगा जो इस नेक्सस के पीछे है।